हेलो एंड व्हाट्सअप माय डियर 11th। आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन है। एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने बोला कि भैया एक क्वेश्चन कराओ एसएलएम मेथड से जिसमें मशीनरी का कोई हिस्सा बेच रहे हैं या पार्ट्स में वो क्वेश्चन है, उसकी कैलकुलेशन ताकि हमें समझ आ जाए एसएलएम मेथड से। डेप्रिसिएशन बहुत पहले करा चुका हूँ, लेकिन इस बच्चे ने मुझसे ये पूछा तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर मैंने जो लिया है क्वेश्चन नंबर 11 है, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन 2023 का, उसका क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो, डेप्रिसिएशन का जब भी करना है, मैंने हमेशा क्या बोला आपको बात कि पॉइंट वाइज चलना है। जहाँ फुल स्टॉप लग जाए आप भी रुक जाओ, पूरा आगे नहीं बढ़ना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020। तो इन्होंने 1 जुलाई 2020 को क्या किया, 1 जुलाई 2020 इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मशीनरी खरीदी 30,000 रुपए की। कितने की खरीदी? 30,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इट फर्दर परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021। अब देखो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है तो हमारा अगर 1 जुलाई 2020 यानी कि 2020 में चलूं तो हमारा जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कौन सा साल आ जाएगा? 2021। तो ये जो जनवरी में मशीनरी खरीदी ये भी इसी साल की बात हो रही है। शाबाश। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 जन 2021 को क्या किया बच्चों, एक और मशीनरी खरीदी जिसका कॉस्ट था 20,000 रुपए। और उसके बाद क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर 2021, देखो साल खत्म होने वाला मार्च में, तो अक्टूबर 2021 की बात तो बात की है, तो फिलहाल हम पहले इतना कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब इन्होंने मशीनरी खरीदा तो पहले उसका डेट आ जाएगा। ठीक है, तो मशीनरी इन्होंने कब खरीदा बच्चों? 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई हमारा कौन सा महीना होता है? शाबाश, अप्रैल से शुरू कर रहे हो, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल कौन सा महीना है? चौथा महीना। ठीक, अप्रैल, फिर मई, जून और जुलाई। ठीक, शाबाश, दिस इज आवर 7th मंथ। ये 7th मंथ यहां हो गया। उसके बाद 2020 इन्होंने क्या किया, एक मशीनरी खरीदी, तो यहां लिख देंगे टू बैंक। कितने में खरीदी है बच्चों? 30,000 रुपए में। ठीक, अब क्योंकि यहां और भी मशीन्स हैं तो मैं इस मशीन का नाम लिख देता हूं M1। ठीक है बच्चों, और इसी साल में इन्होंने एक और मशीनरी खरीदी जो कि हमारा है 1 जनवरी 2021। वहां एक और मशीनरी खरीदी, उसका टू बैंक अकाउंट M2। कितने में खरीदी? 20,000 रुपए में। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ कि इस साल को हमने खत्म करना है। तो साल शुरू कब हुआ हमारा? 2020 में शुरू हुआ। साल खत्म कब होगा? 2021 में खत्म होगा। और क्या डेट होगी? 31/3/2021। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। सही बात है। अब M1 जो है आपका 30,000 का वैल्यू है। यहां मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला मशीन जो है वो 30,000 रुपए का है। तो M1 की डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन फॉर ईयर वन। ठीक है, M1 30,000 रुपए का है। डेप्रिसिएशन परसेंटेज लास्ट में चेक करो, लास्ट में लिखा हुआ है 10% है। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू, उसके बाद क्या करना है, हमने कब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया? कब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया? जुलाई से शुरू किया ना। तो जुलाई से लेकर मार्च तक अगर इस्तेमाल किया तो कितने महीने हो गए? 9 महीने। शाबाश। तो यहां इंटू 9/12। ये सब समझ आ गई बात। अब यहां क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, फिर 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। यहां तक बात समझ आ रही है? उसके बाद ये 3,000 है तो ये 2 से चला जाएगा, ये 1500 से चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये 2 1 से चला जाएगा, ये 750 से चला जाएगा। ठीक है, फिर 750 गुना कर लो 3 से, तो कितना हो गया हमारा? 2250। 2250 ये अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया। ठीक है जी, अब यहां M1 का डेप्रिसिएशन आया 2250। ठीक, उसके बाद M2 का डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करने चलेंगे तो M2 का डेप्रिसिएशन, M2 हमने कब खरीदा? 1 जनवरी 2021 में। कितने में खरीदा? 20,000 रुपए में।
20,000 इंटू 10/100, 10% है डेप्रिसिएशन का, इंटू अब इसको इस्तेमाल कितने टाइम के लिए कर रहे हो, इस साल में हम कितने टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीने के लिए, दैट इज जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, तो 3/12। यहां तक बात समझ आई बच्चों। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 चला गया हमारा। उसके बाद में 3 1 are 3, 3 4 are 12। ठीक, तो ये 4 2 2 are 4, ये 1000 1 और ये 500 रुपए डिप्रिसिएशन इसका आ गया। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा 500 रुपए इसका डिप्रिसिएशन। तो टोटल डिप्रिसिएशन हमारा जो आया वो आया 2750। अब क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो निकाल लो, बाय बैलेंस कैरी डाउन। किसका बैलेंस, M1 का और M2 का। देखो M1 का बैलेंस जो स्टार्टिंग में था वो 30,000 था, 30,000 का वैल्यू था मशीन का। ठीक है जी, उसमें से 2250 माइनस कर दो, तो 30,000 माइनस 2250। ठीक है, तो ये 0 10 में से 5 चले गए तो 5, 9 में से 2 चले गए तो 7, 9 में से 2 चले गए तो 7 फिर से, और ये हमारा 2। ठीक है, 27,750 हमारा वैल्यू बचा M1 का, 27,750। ठीक है जी, और उसके बाद में इस मशीन का वैल्यू 20,000 था, 500 का डिप्रिसिएशन है, तो यहां पे आ जाएगा 19,500 रुपए। ठीक है बच्चों, इसका टोटल भी लिख दो आप आउटर कॉलम में, दैट इज 19,500 हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। अगर 7 5 12, 2 1 कैरी, 8 और 9 17 होते हैं, ये 1 कैरी, 3 और 1 4 हो गया, 47,250। ठीक है बच्चों, अब बड़ी साइड चूंकि ये है तो ये दोनों साइड से लिख दो 50,000 और यहां पे भी 50,000। अब यही बैलेंस उठ के अगले साल में ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो कि हमारी डेट आएगी 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का, M2 का। M1 का क्या बैलेंस है 27,750, M2 का क्या बैलेंस है 19,500। यही बैलेंस टोटल हमारा कितना है 47,250। ठीक है, यहां मैंने पूरा नहीं लिखा, ये 47,250। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई बात। चलिए जी, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 में एक और मशीनरी खरीदी 10,000 की। तो यहां डाल दो डेट, तो 1/10/21 टू बैंक, इसका नाम हो जाएगा अपना M3। कितने में खरीद रहे हैं 10,000 रुपए में। यहां तक बात समझ आ गई ना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2022, अगले साल की बात हो रही है, तो पहले ये साल खत्म कर लो। तो ये साल खत्म कब होगा हमारा, ये खत्म होने वाला है 31/3/2022 में। ठीक है जी बच्चों, यहां लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन M1 का, M2 का और M3 का, है ना। अभी 3 मशीन है ना अपने पास। तो M1 का डिप्रिसिएशन देखो, पहले साल में जो M1 का डिप्रिसिएशन लगा था वो था 2250। भैया क्या यहां पे भी वही लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इस साल में तुम मशीनरी शुरू से लेकर अंत तक पूरा इस्तेमाल कर रहे हो ना, पहले से एंड तक पूरा इस्तेमाल कर रहे हो जब, तो यहां पे पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा इस 30,000 वाले अमाउंट पे, जो कि होगा 3,000। ठीक है, फिर दूसरा M2 का डिप्रिसिएशन यहां 500 था, लेकिन यहां हम इसको इस्तेमाल सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहे थे। बात समझ आ रही है बच्चों। तो अब हम इसको इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे साल के लिए। तो 20,000 का 10% हमारा 2,000 आ जाएगा, वो यहां पे। ठीक है, 2,000 हमारा इसका डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिर M3 जो है, M3 हमने 1 अक्टूबर में खरीदा, यानी कि अक्टूबर से इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। वो है 10,000 पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन। आराम से निकाल सकते हो M3 का डिप्रिसिएशन। देखो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 1 R 6 2 R, ये अपना आ गया 500 रुपए। यहां लिख देंगे डिप्रिसिएशन इसका 500 रुपए। ठीक है, तो इसको जब जमा करोगे तो ये हो गया हमारा 5,500। ठीक है जी, अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन M1 का, M2 का और M3 का। M1 का बैलेंस अब आप चेक करोगे जब, तो कैसे निकालोगे, ये देखो, ये बैलेंस था 27,750, उसमें से 3,000 काट दोगे तो कितना रह गया 24,750। शाबाश। उसके बाद दूसरा जो मशीन है आपका M2, उसका बैलेंस 19,500 था, उसमें से 2,000 काट दोगे तो 17,500। उसके बाद तीसरी मशीन थी, उसका 10,000 वैल्यू था, 500 का डिप्रिसिएशन हटा दो तो कितना वैल्यू बचा 9,000
500। समझ आ गई बात। इन सब का जमा करके आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो 24750 प्लस 17500 देन 9500 इसका प्लस, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 5 5 10 7 17 हो गया, एक कैरी चला गया, 5 और 7 12 होते हैं, 12 और 9 21 हो गया, एक 2 चला गया, ऊपर 2 2 4 और 1 5, 51,750 51,750। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गई बात। अब यहां इसका टोटल कर लोगे जब, यहां टोटल कर लोगे जब, तो ऊपर 47,250 है, नीचे 57,250। यहां पे भी अपना मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि तीसरा साल भी मैंने कराना है। ये 57,250, इस तरफ भी चेक करो इतना ही आएगा। ठीक है, देखो 51,750 है, प्लस ये 5 हो गया 56, प्लस वो कर लोगे तो 57,250, मतलब यहां तक हम ठीक चल रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमारा सवाल हमें कि ऑन 1 अप्रैल 2022 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई, कुछ रॉकेट साइंस नहीं बोला, ब्रेक डाउन करो। क्या बोला, बोला कि ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को हमने क्या किया, 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई। कौन सा मशीन है वो, चलो पहला वाला यानी कि ये वाला M1, इसके साथ क्या किया, इसका तीसरा हिस्सा बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 3,000 रुपए में। तो बताओ इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बिल्कुल सिंपल सा, देखो मैं यहां बताऊं, अगर मैं ये रब कर दूं जरा, देखो जी बच्चों, 2 तरीके हैं इसको करने के, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करो, आपको जो आसान लगे आप वो करो। देखो मशीनरी का वैल्यू 30,000, इसका 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं यानी कि इंटू 1/3 विच इज 10,000, तो 10,000 का हिस्सा हम बेच रहे हैं। कितने टाइम बाद, इस साल यानी कि 2 साल के बाद हम बेच रहे हैं। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन अगर आप चेक करो तो M1 का पहला डेप्रिसिएशन, मैं पहला तरीका जो बता रहा हूं, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 2,250 पहला, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 3,000। ठीक है, तो ये 3,000 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो गया हमारा 5,250। ठीक है, 5,250। अब ये जो 5,250 है ये कितने पे डेप्रिसिएशन है, ये पूरे हिस्से पे है, ये पूरे 30,000 पे है। हमें क्या निकालना, हमें एक हिस्से पे डेप्रिसिएशन, तो इसको भी 3 से डिवाइड जब कर दोगे तो इसका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा ना एक हिस्से का। बात समझ आ रही है मेरी, यानी कि जो टोटल डेप्रिसिएशन 2 सालों की है, अगर मैं उसमें उसको डिवाइड कर दूं 3 से तो मेरा एक हिस्से का डेप्रिसिएशन निकल सकता है। ये एक तरीका है करने का, आप इसको सॉल्व करो जब तक मैं दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं। ठीक, दूसरे तरीके में क्या है कि आपका 10,000 का वैल्यू का मशीन था, अब वैल्यू 10,000 लेके चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक हिस्से का निकालना है। तो पहला हिस्सा आपने कितने टाइम के लिए इस्तेमाल किया, पहला हिस्सा आपने 9 महीने के लिए इस्तेमाल किया, तो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 कर लो पहले। ठीक है ना, तो ये 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, फिर 9, ये 3 3 आर 9, 3 4 आर, ये 2 आर, ये 500, 2 1 आर 250, तो ये पहले साल का 750 डेप्रिसिएशन। ठीक है, 10,000 पे, फिर अगले साल में पूरा 1000 आ जाएगा, है ना, 10,000 इंटू 10/100, ये पूरा 1000 आ गया, तो टोटल हमारा 1750 है इसका डेप्रिसिएशन, है ना। अगले साल का 1000 यानी कि ये जो दूसरा साल है इसका पूरा 1000 और ऊपर वाले का 750। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों। अब अगर मशीनरी का वैल्यू 10,000 है, मशीनरी का वैल्यू 10,000, इसको डिवाइड करोगे तब भी आपका 1750 ही आएगा। 10,000 आपका मशीनरी का वैल्यू है, उसमें से 1,750 लेस कर दो तो 0 हो गया, 10 में से 5 चले गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, 8,250 आपका वैल्यू आया। मशीनरी का वैल्यू 2 साल के बाद जो 10,000 का हिस्सा है उसका वैल्यू 8,250 है। आप इसको बेच रहे हैं 3,000 रुपए का, कितने का बेच रहे हो, 3,000 रुपए का, तो हमारा लॉस कितना हुआ भाई 5,250 का। देखो यही है हमारा लॉस, यही है हमारा लॉस। आंसर चेक करो, कहां गया मेरा आंसर, 5,250। ठीक है, 5,250 इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस तरीके से करो। देखो ये तरीका बिल्कुल आसान सा है, जितना डेप्रिसिएशन पूरा उस टाइम का, जितने हिस्से का निकालना उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, ये मेरा दोनों साल का डेप्रिसिएशन जमा करके आ गया, पहले साल का 2,250, अगले का 3,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द कंप्लीट एसेट इज 5,250। उसमें से मैं कितना हिस्सा बेच रहा हूं, तिहाई हिस्सा, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1,750 ही आ जाएगा। ठीक है, वो लेस कर दो। अब यहां देखो क्या करना है, किस तरीके से करना है वो मैं बता दे रहा हूं।
ठीक है बच्चों। तो अब पहले बैलेंसिंग फिगर्स यहाँ ले आओ। तो हमारा डेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारा 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3। M1 का बैलेंस कितना है 24,750, दूसरे का कितना है 17,500, फिर 9,500। इसका जमा करके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, इसका जमा करके आ रहा है 51,750। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक हिस्सा बेच रहे हैं। तो जब बेच रहे हो तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे डेट हमारी आ जाएगी 1/4/2022 बाय बैंक। ठीक है ना, बाय बैंक। कितने में बेच रहे हैं 3,000 रुपए में। इसको बेचने पे कितना लॉस हुआ अभी कैलकुलेट किया, 1/4/2022 में बाय लॉस ऑन सेल। कितना लॉस हुआ हमारा 5,250। ठीक है। अब आपका बाकी का जो एसेट बचा उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपका अकाउंट क्लोज कर दो। अब आपका एसेट जो बचा बच्चों, अब डेप्रिसिएशन क्योंकि 31,32023 को लगनी है। ठीक है। तो 30,000 का मशीन था, उसमें से 10,000 का बेच दिया, तामझाम खत्म। तो बचा कितना वैल्यू, 30,000 का था, 10,000 का बेच दिया, वैल्यू क्या बचा 20,000। तो M1 का डेप्रिसिएशन अब सिर्फ कितना होगा, शाबाश जल्दी बताओ, बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। M1 का डेप्रिसिएशन अब कितना लगेगा, शाबाश सिर्फ और सिर्फ 2,000। M2 का डेप्रिसिएशन पूरे साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वैल्यू 20,000 था तो यहां पे भी 2,000। और ये हमारा M3 जो हमने 10,000 में खरीदा था, इसको भी पूरे साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन यहां आ गया 5,000। ठीक है बच्चों। अब यहां ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए कि बैलेंस कैसे निकालना है मशीन अकाउंट। मैं बता दे रहा हूं, सिंपल है। तो क्या करेंगे, बाय 31/3/2023 बाय बैलेंस कैरीड डाउन M1 M2 M3। देखो बच्चों, अब एक मिनट ना मैं बुक साइड रख देता हूं। देखो बच्चों, अब M1 जो है, M1 हमारा कितने वैल्यू में था 30,000, या इसको छोड़ दो, यहां पे वैल्यू पकड़ लो। कहां है हमारी M1 की वैल्यू, यहां पे 24,750। ठीक है ना, 24,750 आपका वैल्यू क्या है, आपके 30,000 के एसेट का वैल्यू है। ठीक है ना। यहां पे जो आपने वैल्यू निकालना है M1 का, जो सोल्ड एसेट है उसको हटा देना है, जो सोल्ड एसेट है उसको हटा दो, बाकी जो वैल्यू बचेगा वो M1 का होगा। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं भैया मैं बता दे रहा हूं। देखो मैं पहले रब कर देता हूं। चलिए जी बच्चों, अब M1 का वैल्यू कैसे निकालना, देखो M1 का वैल्यू पहले यहां चेक कर लो, मेरा इस टाइम पे कितना वैल्यू बच रहा था 24,750। ठीक है, 24,750 अगर मेरा वैल्यू बच रहा है 24,750, इसमें से जो 1/3 हिस्सा था जिसको आपने बेचा, 1/3 हिस्सा जो आपने बेचा, याद है उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू था 8,250 है ना। जब भी जाके इसको 3,000 में बेचा तो 5,250 का लॉस आया। तो ये 8,250 वाले हिस्से का ही आपने तामझाम खत्म कर दिया, इसको साफ कर दिया। तो इसको साफ कर दो, इतने में से 8,250 काट दो। ठीक है ना, यहां 0 आ गया, 0 आ गया, 7 में से 2 गए तो 5, 14 में से 8 गए तो 6, ये 16,500 हमारे पास क्या है, 16,500 हमारे पास वैल्यू बचा जो हमारा रिमेनिंग एसेट है। तो 16,500 रिमेनिंग एसेट का वैल्यू है, उसमें से 2,000 का डेप्रिसिएशन है, 2,000 का डेप्रिसिएशन है इस साल का, पूरे साल का। तो 2,000 का डेप्रिसिएशन, जब मतलब 2/3 हिस्से का डेप्रिसिएशन 2,000 एसएलएम के थ्रू, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर दोगे, जब इसमें से माइनस हो जाएगा 2,000, तो अपना वैल्यू कितना बचा 14,500। आप अपनी बुक्स में चेक कर सकते हो इतना ही वैल्यू है या नहीं। ठीक, तो ये 14,500 रुपए मैंने इसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है बच्चों। M2 का वैल्यू निकालना बिल्कुल सिंपल है। M2 ऊपर 17,500 है, इसमें से 2,000 चले गए तो ये हो गया 15,500। ये भाई साहब 9,500 है और 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया 8,500। ठीक है बच्चों। अब यहां इसकी टोटलिंग कर लोगे जब, तो ये आएगा 51,750। इस तरफ ने भी आपने लिखना है 51,750। इसका टोटल कर लो जरा, मैं बता ही देता हूं। 145 कितना है 38,500 आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। चेक कर लो, दोनों साइड मैच हो जाएंगी। ठीक है। तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जिसने बताया कि भैया एसएलएम में अगर पार्ट से मशीनरी खरीदे या बेचे तो तब कैसे करना है। ठीक है। आप मुझे पूछो, आप कमेंट से पूछते हो ना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा थ्रू माय वीडियोस और आपकी हेल्प करूंगा।
तब तक पढ़ो और इन वीडियोस को देखो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। उनकी हेल्प होगी, साथ ही मेरी हेल्प भी होगी। तब तक यूं ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।